कहीं आपका नाम तो मिसयूज नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज की डेट में जब टेक्नोलॉजी इस अव्वल पे है कि हम जो चाहें जिस तरीके से चाहें उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में भी कई ऐसे संस्थाएं हैं जो आपका नाम का मिसयूज करके फायदा ले रही हैं। इसी प्रकार की एक जो जानकारी हमारे समक्ष आई, आज प्रेस जम्मू के अंदर एक प्रेस वार्ता की गई जहां पे ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू की तरफ से ये कहा गया है कि उनके नाम का मिसयूज किया गया है और वह जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने उस नाम को मिसयूज किया है उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने जा रहे हैं। क्या पूरा मसला है, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस समय कैप्टन गौर हैं जो इस प्रेस वार्ता को लीड कर रहे थे। क्या कुछ कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। कैप्टन साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, क्या मिसयूज हुआ और किसने मिसयूज किया? देखिए, ऐसा है, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू जो है वो एक रजिस्टर्ड बॉडी है, 84 की रजिस्टर्ड है। और उसके बाद में जब ये आर्टिकल 370 अबॉरोगेट हुआ, उसके बाद में री रजिस्ट्रेशन के लिए जो रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज ने कहा, उसके तहत भी हमारी जो बॉडी है वो री रजिस्टर हो गई है। अब हमें पता लगा टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि किसी ने एक कंप्लेंट फाइल की है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, और वो कंप्लेंट जो है उस कंप्लेंट के अंदर हमारा नाम भी लिखा गया और एक सिग्नेचर्स किए गए। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया और उनसे हमसे पूछा कि भाई ये देखिए, ये कंप्लेंट गई है, ये क्या आपके सिग्नेचर्स हैं? तो हम तो बहुत हैरान हो गए कि हमारा नाम और हमारे सिग्नेचर, हमने उनको बता दिया कि ये ना हमारा नाम जो है मिसयूज हुआ और सिग्नेचर भी हमारे किसी मेंबर के नहीं है। ये कंप्लेंट फाइल की है कोई रमिंदर के सनोत्रा है, जो अपने आप को प्रेसिडेंट टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज सोसाइटी कह रहा है एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ जम्मू टूरिज्म कहता है। और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत कंप्लेंट की, उसने बनाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रजिस्टर्ड टूरिज्म ट्रेड एसोसिएशन ऑफ जम्मू। इसके अंदर हमारे नाम के साथ में इसने बाकी भी जो है एसोसिएशंस के नाम जो है, ये 6-7 नाम जो है उसके अंदर दिए हैं इसने इसके अंदर। और इसके अंदर ये देखिए, अब ये जो सबसे ऊपर है हमारा ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ जम्मू है, ताज। और ये ताज जो है बीइंग अ रजिस्टर्ड बॉडी, अ लीगल एंटिटी, हम ऐसी बात जो है हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा नाम जो है वो मिसयूज हुआ है। और मिसयूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये आदमी एक कंप्लेंट कर रहा है एलजी के खिलाफ। हमारे जो क्या कंप्लेंट की है उन्होंने पीएम? जी, कंप्लेंट उन्होंने पीएम ऑफिस में ये की कि हमारे एलजी जो हैं, और उन्होंने जो उनके नीचे जो उनका टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो भी एलजी साहब के कहीं उधर कोई गांव के हैं, गाजीपुर के हैं, तो इसलिए जो है वो काम नहीं हो रहा। उधर बड़ा अच्छा काम चल रहा था पहले, इन्होंने जी आके बड़ा सत्यानाश कर दिया है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, और आपके सामने है। और इसके साथ साथ जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उसके अंदर भी जो अफसर हैं वो भी सारे यूपी के हैं, वो एलजी साहब के हैं, तो इसलिए वो सारा जो उथल पुथल कर दिया उन्होंने उसके अंदर, उनको एंट्री नहीं मिल रही। अब हुआ क्या है, बेसिकली जब से हमारे नए डायरेक्टर आए हैं, आपको ही पता है, सब पहली बार टूरिज्म के अंदर जम्मू को एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए कार्रवाई हो रही है। आज तक जितने भी ट्रेड फेयर होते थे जम्मू का नाम नहीं होता था, वहां पे सिर्फ कश्मीर 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 होता था। आज पहली बार एलजी साहब के अंडर जम्मू का नाम आ रहा है, जम्मू की भी एंटिटी जो है वो लोगों के सामने आ रही है। अब इस इंसान को जो है जिसने कंप्लेंट की है, उनको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की टिकटें नहीं मिली है तो पिछले साल, तो इसलिए उन्होंने एक कंप्लेंट की है। और उस कंप्लेंट के अंदर जो उन्होंने संज्ञान मतलब कि संगीन आरोप लगाए हैं एलजी साहब के खिलाफ, डायरेक्टर टूरिज्म के खिलाफ, और जो उसके श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अफसरों के खिलाफ, उसके अंदर हमें पार्टी बना दिया। इसका मतलब हमारा नाम भी उसमें डाल दिया। उसने कहा एज ए डेलीगेट, बिल्कुल हमारा नाम किया और साइन कर दिया उसने कि जी किससे साइन कराया वो वही जानेगा। मैं आपसे भी बातचीत करूंगा। मैं पहले व्यूअर्स को बता दूं, ये कंप्लेन फाइल की गई है और ये कंप्लेन जो है मैं बताऊं पीएमओ ऑफिस में हुई है। रमिंदर के सनोत्रा जी हैं कोई तालाब तिल्लो जम्मू से, उन्होंने कंप्लेंट को फाइल किया और उन्होंने कहा कि डायरेक्टर टूरिज्म की तरफ से किसी प्रकार की जो है कार्रवाई जम्मू के हित में शायद नहीं हो रही। जो पूरा इसका निष्कर्ष होगा, कुछ और भी जानकारी होगी। एज ए डेलीगेट्स के तौर पे, डेलीगेशन के तौर पे इनके जो है सिग्नेचर लिए गए हैं। ये रमिंदर के सनोत्रा जी को आप जानते हैं, मतलब जम्मू से हैं, कहीं पहले कभी आपकी चर्चा में है? नहीं, ऐसा है, ये हमें इतना पता है कि ये भी कोई टूरिज्म का काम करते हैं, ये भी कोई ट्रैवल ट्रेड में काम करते हैं, पर हमारे कोई इनके साथ कोई ना कोई मित्रता है, कोई ज्यादा ना हमारी एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड है। अब चीज देखने वाली ये है कि हमने इसलिए डिसाइड किया कि हम एक क्रिमिनल कंप्लेंट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को देंगे, जिसके अंदर ये सारी देंगे उनको। अब जम्मू कश्मीर पुलिस है वो तहकीकात करेगी इस इंसान को बुला के कि जो ये इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे टूरिस्ट ट्रेड एक्ट है,
टूरिस्ट एड एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई जो है अंडर टूरिज्म है वो इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट, और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ये रजिस्टर्ड सोसाइटीज या किसी के पास रजिस्टर होनी चाहिए। तो वही पता करेंगे कि क्या रजिस्टर हुई है कि नहीं, क्या ये इंसान इसकी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, जो जिसका ये प्रेसिडेंट अपने आप को कहता है, और जो सिग्नेचर इसने किए हैं यहाँ पे जिसके कहता है ये सारी एसोसिएशन के किए हैं, क्या इन एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर ने साइन किए या ये भी सारे फर्जी हैं? ये अब जम्मू जो सिग्नेचर आपके हुए हैं ये ऐसे ही सिग्नेचर आपके की अलग प्रकार के? ये हमारे तो है ही नहीं सिग्नेचर, ये आपके नहीं है? नहीं है, ये हमारे किसी मेंबर के भी सिग्नेचर नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया में है, सिग्नेचर हो रखे हैं, लेकिन ये सिग्नेचर हमारे नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ताज के जो इधर प्रधान हैं वो कह रहे हैं। और अब इस व्यक्ति के बारे में क्या कहें कि अपनी मर्जी से डेलीगेट्स जिस प्रकार से ये कह रहे हैं बना के, और सिग्नेचर भी खुद ही कर दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों किया होगा ऐसा, आपको क्या लगता है? मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमने जो तहकीकात की बाकी जो है एसोसिएशन उनसे भी पूछा, वो भी कहते हैं हमने हमारे सिग्नेचर नहीं है, सब जाली हैं, सब जाली हैं। तो ये अब हमने उनको कहा कि भैया ये है, उनसे भी टूरिज्म ने बुलाया, उनको पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे सिग्नेचर ही नहीं है। तो ये एक लगता है कि एक फर्जी बनाई है सिर्फ इसलिए ताकि ये फिर ब्लैकमेल कर सके जो है श्राइन बोर्ड के अफसरान को, डायरेक्टर टूरिज्म को, एलजी साहब के उधर थ्रू कि भाई जो टिकटें हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो टिकटें होती हैं अमरनाथ यात्रा की वो लेके उसको आगे ब्लैक करें। आगे भी आपको पता है ये होता रहा है, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया इसके बारे में कि भाई यहां पे ब्लैक हो रही है टिकटों की। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जो हमने एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है, जो प्रीवियस प्रधान बने हुए थे सेल्फ स्टाइल्ड हमारे ट्रैवल एसोसिएशन के, उनके खिलाफ उन्होंने। एक जानकारी लेना चाहूंगा, ब्लैक टिकटिंग का मामला सामने आया, अब होती है, ये एक बड़ा सवाल है। कोविड में 2 साल नहीं हुआ, उसके बाद अभी तो कोटा मिला ही नहीं किसी को, अभी तो किसी को कोटा ही नहीं मिला ना, इस बार किसी को कोटा ही नहीं मिला, तो वो तो ब्लैक होने का मतलब ही नहीं था। तो इसीलिए उनको प्रॉब्लम होगी ना कि उनको मिला ही कुछ नहीं। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं राजेंद्र शर्मा जी, इनसे हमारे जो प्रीवियस सेल्फ स्टाइल्ड प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने इन्हीं को ब्लैक की हुई हैं टिकटें, और उसके खिलाफ हमने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है क्राइम ब्रांच के अंदर, जिसकी तहकीकात चल रही है। आप इनसे पूछिए, 35,000 रुपया लिया उसने 5 टिकटों का। अगर हमारे साथ आप इमेजिन करें एक मेंबर के साथ एक सेल्फ स्टाइल्ड प्रेसिडेंट कर सकता है तो बाकियों के साथ क्या कर रहा होगा। तो ये भी उसी पार्टी के अंदर हैं सारे। ये इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये लोग क्या हैं, ऐसे अपने आप को बढ़ चढ़ के सुनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं ताकि उनका नाम जो हो वो आए सामने, और अफसर जो है उनसे डर जाए कि भाई ये जो है बड़ा ये चीज जो है हम इसको कतई होने नहीं देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूरिज्म जो है अब बड़े सालों के बाद और पहली बार फल फूल रहा है एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तहत। उसके अंदर हम कोई भी आंच नहीं आने देंगे। ये हमारा जम्मू टूरिज्म बहुत सालों के बाद फल फूल रहा है, और पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि जम्मू एज ए सिंगल एंटिटी जो है वो लोगों के समक्ष जा रहा है और वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहरहाल पहले ब्लैक मार्केटिंग होती थी, और कैप्टन गौर ने बड़े जोर शोर से एक मुद्दा आगे रखा उस ब्लैक मार्केटिंग का कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा की टिकट जो है वो ब्लैक करके दी जाती थी, और अब की बार गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों के ऊपर नकेल कसी है। शायद यही एक वजह है कि अभी ये जो कंप्लेन की गई है, इस कंप्लेन तो सही है, लेकिन कंप्लेन में जो डेलीगेट्स हैं वो झूठे हैं, जो सिग्नेचर हैं वो जाली हैं, और ये जो अभी क्रिमिनल केस उस व्यक्ति के खिलाफ लगाने जा रहे हैं। बहरहाल आप इस बात को क्या सोचते हैं? जी सर्टिफिकेट है जो हमें जो ट्रैवल एसोसिएशन जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है अंडर सोसाइटीज एक्ट हमें जो रजिस्टर सोसाइटीज ने दिया है, और ये दर्शाता है कि हम रजिस्टर्ड बॉडी हैं, कोई हम अननोन बॉडी नहीं है। एब्रोगेशन ऑफ 370 5 अगस्त 2019 के बाद दोबारा रजिस्टर करवाया। ताज जो एक रजिस्टर्ड बॉडी है, लेकिन उसका नाम जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम क्रिमिनल केस जो है फाइल करने जा रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं जिस प्रकार से नाम का मिसयूज किया गया, जॉली सिग्नेचर किए गए, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने भी कभी बाबा अमरनाथ जी के दर्शन किए हों और ब्लैक में टिकट आपके समक्ष पहुंची हो, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जम वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया।